हेलो दोस्तों, स्किल सारीज इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया फॉर्मूला फंक्शन देखने वाले हैं जिसका नाम है काउंट। अब काउंट और सम में बहुत डिफरेंस है, ये तो पहले हमको समझना चाहिए। मैं अलग अलग सिचुएशन में आप काउंट कैसे यूज कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलो हम अपना वर्कबुक खोलते हैं और काउंट फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, डेटा है एग्जाम्पल के लिए, हाउ टू यूज काउंट फंक्शन इन एक्सेल। अब यहाँ पे हमें काउंट निकालना है यहाँ पे, तो हम सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू काउंट, टैब दूंगा, टैब देने के बाद ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के बाद में ये पूरा जो रो है ये सिलेक्ट करूंगा, पूरा जो एरे है ये सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, ये अपना काउंट आ गया। अब काउंट क्या आया, 13 आया। ओके, और सम क्या आएगा, सम और काउंट में यही डिफरेंस है, मैं आपको यही बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम सम निकालेंगे, सम निकालने के बाद ये मैं पूरा सिलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, ये आ गया अपना सम। सम मतलब जितना भी टोटल है वो टोटल करता है, मतलब जितने भी वैल्यूज है ये उसकी टोटल करेगा सम। और काउंट मतलब ये सिर्फ गिनेगा ये वैल्यूज, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये पूरे कितने 13 है, तो ये 13 दे दिया। और यहाँ पे हमने सम किया तो ये इसकी टोटल देगा। अब ओके, 7,683 इसकी टोटल है, मतलब ये सम है। ये सम निकालना, ये सम हमने यहाँ पे निकाला, काउंट हमने यहाँ पे निकाला। अब यहाँ पे मैंने एक कमेंट भी दिया है, ये कमेंट देना कैसे है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब कमेंट क्या दिया है, इफ ऑल द सीरीज इज फिल्ड, तो क्या आएगा आंसर, 13 आएगा, मतलब ये पूरा फिल्ड है तो ये 13 देगा। ओके, अब दूसरा सिचुएशन देखेंगे हम, अगर इसका मुझे काउंट निकालना है ये, तो इसका मैं काउंट निकालूंगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट, कोई भी ब्लैंक सेल, कोई भी वर्ड कुछ नहीं है, यहाँ पे टोटली नंबर्स है। और ये पूरे सेल्स जो है ये फिल है, जितने हमने सिलेक्ट किए थे वो पूरे फिल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक जो सेल है यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट मतलब वर्ड है यहाँ पे कुछ, तो ये काउंट क्या देगा। अब हम देखेंगे इसका काउंट क्या आता है। तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा काउंट फंक्शन अपना, इज इक्वल टू काउंट, ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा। इसने क्या आंसर दिया, 10। अब ये 10 है क्या सेल पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये कितने 11 से पूरे सेल जितना मैंने सिलेक्ट किया था। अभी इधर आंसर क्या आना चाहिए था, 11 आना चाहिए था, लेकिन इसने आंसर क्या दिया, 10 दिया। अभी क्यों दिया, क्योंकि ये टेक्स्ट को इग्नोर कर देता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपके पास बहुत डेटा होगा, मतलब हर एक कॉलम में, हर एक रो में कुछ डेटा होगा, 5 लाख भी रो हो सकती है, 5 लाख कॉलम भी हो सकते हैं, कितने भी होने दो, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप काउंट करोगे तो ये टेक्स्ट को इग्नोर कर देगा। ये तो बहुत इजी है, मतलब ये ध्यान में रखने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप काउंट करोगे तो ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा। यहाँ पे 11 सेल्स होने चाहिए थे टोटल, मैंने फिल किए थे, लेकिन इसने टेक्स्ट को इग्नोर कर दिया। अब मैं इस टेक्स्ट की जगह पे अगर कुछ भी नंबर लिख दूं, 76 लिख दिया और एंटर कर दिया, तो ये आंसर 11 देगा। अब इसने इग्नोर नहीं किया, अब इसको नंबर मिल गया तो इसने इग्नोर नहीं किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैंने वर्ड डाल दिया तो ये वापस इग्नोर कर देगा वर्ड को, और ये सिर्फ 10 काउंट ही बताएगा, मतलब 10 सेल्स में वैल्यूज है, नंबर से ये यही बताएगा सिर्फ अपने को। तो ये सेकंड सिचुएशन आपको समझ में आ गई। यहाँ पे मैंने कमेंट दिया है, आप देख सकते हो, इन सीरीज इफ वन सेल कंसिस्ट टेक्स्ट, तो आंसर क्या देगा, ये 10 देगा। अब ये थर्ड सिचुएशन है, यहाँ पे भी हमें काउंट निकालना है। अगर ये ब्लैंक सेल हुई तो ये क्या आंसर देगा, अब वो हम देखेंगे, इज इक्वल टू
सिलेक्ट करूंगा तो इसने आंसर दिया 11 आंसर दिया इसने। अब ये हम गिन लेते पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसने वापस क्या कर दिया, ये ब्लैंक जो सेल है ये इसको इग्नोर कर दिया। आंसर क्या आना चाहिए था, 12 आना चाहिए था। यहाँ पे 11 आना चाहिए था, टेक्स्ट की वजह से एक कम कर दिया और 10 ले लिया। यहाँ पे ब्लैंक सेल है तो एक कम कर दिया 11 ले लिया, यहाँ पे 12 आना चाहिए था। तो आपको समझा होगा अगर काउंट होगा, अगर उसके सामने सिचुएशन ऑल फील्ड सेल्स आ गए तो आंसर वैसा ही लेगा, मतलब जितने भी सेल्स है वो आंसर वो काउंट करेगा यहाँ पे। दूसरा, अगर कोई भी टेक्स्ट हुआ इसमें तो ये आंसर जो देगा उसमें से ये टेक्स्ट को इग्नोर कर देगा। और ये थर्ड में क्या, अगर ब्लैंक हुआ तो ये ब्लैंक सेल को भी इग्नोर कर देगा, मतलब ये टेक्स्ट को इग्नोर करेगा, ये ब्लैंक को इग्नोर करेगा। तो ये ही है काउंट फंक्शन। आपको समझा होगा काउंट फंक्शन। काउंट में और सम में डिफरेंस है। सम मतलब हम सबकी टोटल करते हैं, काउंट मतलब जितने भी सेल्स भरे हुए हैं, मतलब जितने भी सेल फिल्ड है वो सिर्फ उतना ही काउंट देगा। यहाँ पे अगर देखोगे ये 13 काउंट दिया, यहाँ पे 10 दिया, 11 देना चाहिए था लेकिन 10 दिया। अब यहाँ पे टेक्स्ट इसलिए इसने 1 कम कर दिया और यहाँ पे 10 आंसर दिया। यहाँ पे एक ब्लैंक है, यहाँ पे 12 होना चाहिए था लेकिन इसने 11 काउंट दिया। यहाँ पे कमेंट लिया है मैंने, इफ सेल इज ब्लैंक तो ये इसको इग्नोर कर देगा। जितने भी सेल ब्लैंक है ये इसको इग्नोर कर देगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे काउंट करूंगा, काउंट करने के बाद ये सेल मैंने ये चूज किया, तो इसका आंसर क्या आएगा, मैं ये चूज करता हूँ, ये पूरा चूज कर लिया। अब ये सिर्फ ब्लैंक सेल्स है तो इसका आंसर आएगा 0। आप देखोगे अब आपको समझ में आया होगा, इज इक्वल टू काउंट। अब ये पूरे ब्लैंक सेल्स लेता हूं मैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से लेता हूँ यहाँ तक और मैं एंटर करूंगा तो ये 0 आंसर देगा। मतलब ये ब्लैंक सेल को ये उठाता नहीं है, इसको सिर्फ नंबर और वैल्यूज चाहिए एंड दैट्स ऑल। दिस इज कॉल्ड काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन को देखने के लिए हमें और एक चीज ध्यान में रखनी होगी। हम अगर एक्सेल अपना ओपन कर देगा, काउंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो आप राइट कॉर्नर में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एवरेज भी आ गया, काउंट भी आ गया और सम भी आ गया। इसका ये डिफॉल्ट है एक्सेल का, ये आपको समझने के लिए दिया था मैंने, लेकिन ये भी ट्रिक है। अब डायरेक्टली काउंट देख सकते हो क्या है। अब यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करूंगा मैं, आप देख सकते हो काउंट 11 है। काउंट 11 क्यों दिया, क्योंकि इसको टेक्स्ट है कि नहीं ये मालूम ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको काउंट नहीं देखना है, आपको अगर काउंट सही में निकालना होगा तो आपको सीधा फॉर्मूला यूज करना है काउंट का। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा ये इतना, तो ये काउंट क्या देगा, 11 ही देगा, क्योंकि इसने ब्लैंक भी लिया। अब इसने ब्लैंक भी लिया अब, लेकिन यहाँ पे मैं करूंगा ये पूरा सिलेक्ट करूंगा तो ये 11 देगा, क्योंकि ये टेक्स्ट को इग्नोर कर देगा। तो इसके दो तरीके आपने देखे होंगे, यहाँ पे राइट कॉर्नर में काउंट भी देगा, सम भी देगा, एवरेज भी देगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप सीधा काउंट फॉर्मूला यूज करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है काउंट फॉर्मूला, काम में भी बहुत यूजफुल होता है। जैसे कि कई टेक्स्ट होते हैं उसमें टेक्स्ट होता है, कई सेल्स होते हैं उसमें टेक्स्ट होता है, कोई ब्लैंक होता है। तो इसके लिए हम काउंट फॉर्मूला यूज करके हम देख सकते हैं कि एक्चुअल सेल्स कितने भरे हुए हैं, मतलब कितने फील्ड सेल्स है, वैल्यू से या टेक्स्ट से या ब्लैंक से। तो इसके लिए हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये काउंट फंक्शन अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझा तो आप वापस देखो, मैंने बहुत इजी वे में बताया आपको काउंट फंक्शन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू फॉर द डे।